चालू होने तक लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। अभी आज हम सरकार के 100 दिन पूरे होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। जो बुंदेलखंड कभी दूसरी सरकारों में बड़े बड़े पैकेज केंद्र सरकार से मांगे जरूर जाते थे, पर उसको कतरीला पथरीला समझकर छोड़ दिया जाता था, उसको भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तराशने का काम किया। कल उसका लोकार्पण है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को ये इतना बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समर्पित करेंगे। कल समर्पित करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और कल ही हमें बीते हुए कल में गंगा एक्सप्रेसवे का एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी कृपा उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर रहती है, जिससे हमें अब और तेजी से गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाने की दिशा में हम और तेजी से काम कर पाएंगे। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मुख्य कैरिजवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे प्रदेश के 7 जनपद क्रमशः चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने एवं उनकी नवीनीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रावधानित करते हुए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में इकाइयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल औद्योगिक नीति 2018 के तहत विशिष्ट प्राविधान करते हुए स्थापित होने वाली इकाइयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन, नियत विद्युत दर, स्टाम्प ड्यूटी छूट आदि के विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। गीडा गोरखपुर क्षेत्र में 88 एकड़ क्षेत्रफल में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग भारत सरकार द्वारा 12/4/2022 को स्वीकृति प्रदान हो गई है, जिससे इस क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योगों में निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। यह पार्क 126.58 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 92 इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। यूपीसीडा औद्योगिक सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर में फ्लैटेड फैक्ट्री भवन का उच्चीकरण करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें कुल 3 तलों पर 7014 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गैर प्रदूषणकारी उद्योग को किराए पर स्थान उपलब्ध हो सकेगा तथा वे अपने उद्योग व्यवसाय का प्लग एंड प्ले मॉडल पर कम लागत में स्थापित करते हुए कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे। इसमें स्टार्टअप के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया है। गीडा प्राधिकरण में भारत सरकार की सहायता से कुल 40 करोड़ की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के पूर्ण होने पर 1175 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल में होजरी एवं रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के उद्यमियों तथा अन्य उद्यमियों को एक स्थान पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिल सकेगी। 1175 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल पर 70 फैक्ट्रियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यमुना प्राधिकरण में अप्रैल पार्क तथा टॉयज पार्क
की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है तथा शीघ्र ही इनके आवंटियों को कब्जा हस्तांतरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समूहों का गठन करते हुए राष्ट्रीय पोर्टल पर 50 से अधिक अवस्थापना सुविधाओं के डेयर डालते हुए पीएम गति शक्ति पोर्टल को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन सामंजस्य स्थापित हो सकेगा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण करते हुए बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। इससे परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों की उप विभाजन नीति को और अधिक सरल तथा उद्योग फ्रेंडली बनाते हुए नई नीति का प्रख्यापन किया गया है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना के लिए भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे तथा निवेश को गति प्रदान की जा सकेगी। उद्योग व्यवसायियों एवं नागरिकों की सुगमता के लिए कुल रेगुलेटरी 241 रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन कम किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित कुल 189 मदों तथा ईज ऑफ डूइंग लिविंग के कुल 21 मदों की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। एनआरआई विभाग प्रवासी भारतीय एनआरआई विभाग की स्थापना 10 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी को प्रवासी रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी यूपीएफसी प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। इस हेतु लाइसेंस विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो वर्ष 2026 तक वैध है। वार्षिक यूपी प्रवासी दिवस का आयोजन वर्ष 2016 आगरा, वर्ष 2017 लखनऊ, 2018 लखनऊ, 2019 में वाराणसी में और सम्मान व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश डायस्पोरा से संपर्क और एनआरआई पीआईओ से निवेश प्रोत्साहन तथा भारतीय दूतावासों और यूपी डायस्पोरा के संघों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रवासी भारतीय के लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में एनआरआई कार्ड जारी किया गया है। प्रवासी भारतीयों की शिकायत निवारण और कल्याण हेतु शिकायत निवारण पोर्टल का दिनांक 24 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। प्रवासी रोजगार, कौशल उन्नयन और सुरक्षित और वैध प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 100 दिन की उपलब्धियों में डायस्पोरा एसोसिएशन संख्या 10, यूपी डायस्पोरा संख्या 3000 से संपर्क, भारतीय दूतावासों से 156 देशों में कुल 134 भारतीय दूतावासों से संपर्क किया गया, जिसमें विमर्श के सरकार की योजनाओं की नीतियों को बढ़ावा देना, व्यापार बढ़ाना, विदेशी नियोक्ताओं को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उपलब्धियां निवेश प्रोत्साहन तथा डेटाबेस संकलन करना, 500 प्लस एनआरआई पीईओ से संपर्क स्थापित किया गया है। विभाग उनके साथ नियमित रूप से ईमेल और टेलीफोन पत्राचार के माध्यम से संवाद कर रहा है। निर्यात प्रोत्साहन वर्ष 2021 और 22 में कुल 1,56,156.90 लाख 156.90 लाख लगभग 157 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में हुए निर्यात से लगभग 30% अधिक है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है।
निर्यात की विभिन्न योजनाओं को अधिक सरल व्यवहारिक बनाया गया है। ICDCFS के साथ ट्रक के द्वारा माल परिवहन की स्थिति में भी फ्रेट प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। देश के समस्त हवाई अड्डों से उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ ओरिजिन का माल निर्यात करने पर प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्चुअल BMS अनुमन होने के साथ ही समस्त योजनाएं पूर्णतः ऑनलाइन हैं। देय उत्पादन